हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो हम सभी ने स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग, जो कि उसमें पढ़ रहे थे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। तो अभी तक हम सभी ने एक लेक्चर कंप्लीट किया है और उस लेक्चर में जाना है कि हम आदमियों को अर्थात पर्सन को कैसे बैठाते हैं, कोई भी वस्तु को कैसे बैठाते हैं, उसका सीट निर्धारित करने का तरीका हमने पहले वीडियो में जाना है। और उसमें हम सभी ने पहला टाइप, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का पहला टाइप था, हम सभी ने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा, ताकि आगे चल के सवालों में कोई दिक्कत ना हो या उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है, तो आप पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा टाइप, जो कि आता है रैखिक व्यवस्था। ठीक है, तो हम चीजों को रैखिक व्यवस्था में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं अर्थात बैठा कैसे सकते हैं, तो आज के लेक्चर में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो देखिए, जो कि दूसरा टाइप है रैखिक व्यवस्था। ठीक है, तो रैखिक व्यवस्था में क्या होता है ना, कि इसमें भी दो कंडीशनें लगता है। पहला होता है उत्तर की तरफ मुंह करके कोई बैठेगा और दूसरा होता है दक्षिण की तरफ। देखो, रैखिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना कि किसी का फंक्शन होता है, तो फंक्शन में क्या होता है कि भोज खिलाना पड़ता है, भाई साहब सभी को खिलाना पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है इसमें रैखिक में, क्या होता है कि सीधे चाट बिछाते हैं। ठीक है, चटाई बिछा जाना जा। ठीक है, चटाई बिछाए क्या कहना जा, आदमी का बैठा ही ना जा आ सीरियल वाइज से खाना परोसे चालू, खिया बाद में चालू हो गए। ठीक है, तो ये वाला रैखिक का मतलब का अलग, सीधे बैठा के खाना खिलाओ। ठीक, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो क्या होता है कि हम पहले सीधी रेखा में, इसमें पहले कंडीशन होता है कि उत्तर की तरफ मुंह करके। उत्तर किधर होता है बताइए, सभी को पता है, ऊपर ऊपर और ऊपर उत्तर। लो, आ गया ना। ठीक है, हम किसी को भी बैठा सकते हैं यहाँ पे सवाल के हिसाब से जो भी दिया रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि पहले तो ये बात याद रखना कि दाएं बाएं भाई साहब तो आना चाहिए। सवाल करने से पहले दाएं बाएं का चर्चा जरूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें दाएं किधर जाएगा बाएं किधर जाएगा। तो पहला कंडीशन है आपका उत्तर की तरफ मुंह करके बैठने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने एक रैखिक लाइन लिया है। ठीक है, उसमें हम 5 लोगों को बैठाए हैं। ठीक है, वो भी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर यानी ऊपर, सभी को पता है ना, इधर पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है। भाई साहब दिशाओं का तो ज्ञान सबों को पता होगा। ठीक है, तो ऊपर उत्तर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने ए बी सी डी को बैठाया है उत्तर की तरफ मुंह करके। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई साहब, हम यदि यहाँ पे बैठे हैं तो बैठेंगे तो हमारा जो ये वाला हाथ है, ठीक है, जो दाया वाला, वो इस साइड आएगा कि नहीं बताइए, आएगा कि नहीं आप ही बताइए। दाएं यानी खैना, भोजपुरी में यही ना कहते हैं, गाँव दया तो मैं कि खैना हाथ हो, तो खैना हाथ के दी रही हेदी रही, ऑफ कोर्स इधर ही आएगा। ठीक है, और इधर बायां हाथ, बायां हाथ यानी चतरा, ये ना कहा जाला। तो इधर देखो, बायां हाथ इधर आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। दाएं बाएं, यदि हम उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमारा दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। ठीक, समझ आ रहा है ना। यदि आपसे इसी से सवाल पूछता है, जानते हैं क्या पूछता है, कहेगा कि बताओ सी की बाएं दूसरे नंबर पे कौन है। अब बताओ, तो देखो, यदि आपको दाया बाएं का ज्ञात नहीं होगा तो भाई साहब आप सवाल को नहीं कर पाएंगे, पहली बात ये है। ठीक है, तो यदि आपको पता है कि नहीं इधर बायां होता है, ठीक है, और इधर दाया होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो, हमें क्या पूछा है कि सी की बाएं दूसरे स्थान पे कौन है,
तो भैया इधर आएंगे तो बायां मिलेगा, सभी को पता है। तो मिलेगा तो इधर 1 2, दूसरे नंबर कौन है? ए है। ए इधर राइट आंसर हो गया। यही समझ में नहीं आ रहा था, इतना हलवा है ना भाई, अब हम क्या बताएं तुमको। ठीक है, समझ में आएगा, जरूर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, यदि वही सवाल पूछ दिया जाए कि बी के बाएं कौन है, तो क्या बताएंगे आप? बताइए, बी के बाएं कौन है? बी के बाएं ए है। देखो बाएं इस साइड आ रहा है ना, इस साइड। ठीक है, ये तो हम बताए ना कि इधर दाएं बाएं होता है, तभी ना आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यदि नहीं बताए होते, यदि आपको नहीं पता हुआ तो आप कर पाते सवाल को? आप बताइए, नहीं कर पाते ना। तो इससे पहले क्या दाएं बाएं तो भाई साहब आपको आना चाहिए, समझ आ रहा है ना। उसमें भी हम क्या था कि जब हम वृत्ताकार में बैठ रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी हमने दायां बायां का चर्चा किया था। ठीक है, जब ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हमारा दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। और जब केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हमारा यहाँ पे बायां होगा और यहाँ पे दायां होगा। जस्ट इसका उल्टा, जब केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसमें भी हमने दायां बायां का चर्चा किया था, इसमें भी हम दायां बायां का, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें भाई सब बस दाएं बाएं के हिसाब से सवाल आता है। जब आप दाएं बाएं समझ जाएंगे अच्छी तरह से, आप तो सवालों को एकदम रौंदते चलेंगे, एकदम रौंदते। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, यदि नहीं है तो बताइए, डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? तो देखिए, डी के इधर आएंगे तो बायां होगा, 1 2 3, तीसरे स्थान पे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो बताइए, सी के दाएं कौन बैठा है? बताइए, ये आपके लिए सवाल है, सी के दाएं कौन बैठा है? इसके दाएं कौन बैठा है? तो देखिए, दाएं हमारा इधर आता है, इधर ही आता है। तो भाई साहब सी के दाएं यही ना बैठे हैं, और कोई बैठा है? नहीं बैठा है, यही तो लास्ट है पंक्ति में, यही लास्ट है। ठीक है, देखो, लास्ट से एक बात समझ में आया, इसमें ये भी कंडीशन आता है कि बाएं छोर पे कौन बैठा है। छोर यानी क्या होता है? किनारा। ठीक है, जना के अंतिम छोर पे जला किनारा के। ठीक है, तो बाएं छोर पे ए बैठा है और दाएं छोर पे डी बैठा है। इससे भी सवाल आता है कि कौन किनारे पे बैठे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब सवाल ये भी पूछता है कि बताओ दाएं छोर से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है। अब बताओ, देखो एक ही टाइप के सवाल में कई प्रकार के सवाल पूछ रहा है ना, एक ही मतलब टॉपिक से कई प्रकार से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, हम हर प्रकार के सवाल का आपको बता कर जाएंगे। ठीक है, तो बताइए, दाएं छोर से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? बताओ। तो देखो, दायां छोर ये वाला किनारा है, तो पहला पे तो ये बैठे हैं डी भाई साहब, और दूसरे पे कौन बैठा है? सी भाई साहब। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, द राइट आंसर। ठीक, आपको समझ आ रहा है ना? तो बताइए, यदि वही सवाल पूछ दिया जाए कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो बताइए क्या बताएंगे आप? बताइए। तो देखिए, बाएं साइड किधर है? इस साइड है बाएं साइड। तो बाएं साइड पे देखो, पहला स्थान पे तो ए बैठा है, और दूसरे स्थान पे बी बैठा है, और तीसरे स्थान पे सी बैठा है। हमसे क्या पूछा था कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो भैया पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे सी भैया, सी द राइट आंसर। ठीक, ऐसे सवाल आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा। रैखिक व्यवस्था का पहला टाइप जो होता है कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठने पर हमारा दायां बाएं किधर आता है, बस दाएं और बाएं का याद रख लेना। इसके बाद तो सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट जो टाइप है, जो कि ये तो क्या था, उत्तर की तरफ था, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठने पे हमारा दायां बाएं किधर होगा, उसको एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद इस पे सवाल करेंगे। ठीक, समझ आ रहा है? तो इसे कर लीजिए। ठीक है, हो गया ना? तो देखिए, इसका जो दूसरा होता है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठने पर। ठीक है, तो पहला हमने देखा था कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठने पे हमारा दायां इस साइड आ रहा था और बायां इस साइड आ रहा था। तो अब देखते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठने पर हमारी स्थिति क्या हो रहती है, वही रहती है या परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो देखिए, हमने एक रैखिक लाइन खींच लिया है। ठीक है, और इस पे 5 लोगों को बैठा दे रहे हैं, वो भी दक्षिण की तरफ मुंह करके।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ABCDE यही 5 दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसका दायां बायां किधर आएगा, पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि दायां किधर आएगा। देखो भाई साहब, दाएं, अरे सॉरी, दक्षिण यानी नीचे बैठे हैं, यानी हम नीचे बैठेंगे। ठीक है, नीचे नीचे बैठेंगे तो जो हमारा दायां होगा, ठीक, तो इस साइड आएगा। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो दायां, जो खैना हाथ होई ई हेवना साइड आई, आ जो चातारा, जो कि चातारा के बायां कहे जाला, ऊ हाई साइड आई। समझ में आता? सिंपल भाषा में समझ आता नहीं। देहाती में क्या बोल जाला भैया, दायां हाथ से क्या बोल जाला, खैना। ठीक है, और देहाती में बोलते हैं बाएं हाथ को चतरा बोलते हैं। ठीक, समझ आ रहा? तो जो देखो हमारा बायां हाथ आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड बायां आएगा, बाएं। ठीक है, और इस साइड क्या आएगा, दाएं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दाएं, ठीक है, बाएं और दाएं, समझ आ रहा है ना? मतलब इस साइड बैठेंगे तो हमारा दाएं इधर आएगा, बाएं इधर आएगा। बस यही दो, दाएं बाएं, बस यही दो याद कर लीजिए, बाकी तो सवाल आप कर लेंगे। ठीक, देखिए इसमें इसी प्रकार से सवाल आता है कि बताइए डी के बाएं छोर पे कौन बैठा है। अब बताइए डी के बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बताइए। तो देखिए डी, डी का बायां इधर आता है, तो बाएं छोर पे कौन है, ई बैठा है। ठीक है, यदि हम पहले कंडीशन में पढ़े थे कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठते थे, तो उत्तर की तरफ भाई साहब बैठे थे तो इधर आता था दायां और इधर आता था बायां, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट। ठीक, तो अब हम नीचे की तरफ मुंह करके बैठे तो हमारा भाई साहब बायां इधर आएगा और दायां इधर आएगा। ठीक, बस आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे एक और सवाल आता है कि बताओ, उसी प्रकार से सवाल आता है कि बताओ दाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बताइए दाएं छोर पे कौन बैठा है, बताइए। तो देखिए दाएं छोर यानी किनारा पर, किनारा पे कौन बैठल बना, ए बैठल बना। ठीक है, समझ आया बता। ठीक है, आगे के तो चाहबे करी, तो बताओ जा बाएं छोर से तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, बताइए। बाएं छोर से तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो देखो बायां इधर है। अब बाएं छोर से पहला छोर पे ई बैठा है, दूसरा पे ई, तीसरा पे सी इधर, राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल आते हैं। अब समय को मद्देनजर रखते हुए आइए सवालों पे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बस इसमें बस एक ही चीज याद रखिएगा, बाएं और दाएं किस साइड से बैठाया जाता है, बाएं और दाएं। ठीक है, ठीक है, जब हम दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो हमारा बायां इधर आता है और दायां इधर आता है। ठीक, बस आप इसे याद कर लीजिए, बाकी आपसे सवाल हो जाएगा। नहीं होगा तो हमारे कराने के लिए इतना तो दावा करते हैं कि आपको सिखा कर जाएंगे इससे रिलेटेड सवाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, ठीक है, हो गया ना? तो देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो सवाल दिया है 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, देखो उत्तर की ओर बात किया है यानी पहला कंडीशन। ठीक है, तो उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, दिया है डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब डी के बाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, और सॉरी डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, जी ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ठीक, पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन बैठा है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए डायग्राम बनाते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो हम एक रैखिक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, हो जा रहा है। और कितने 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सब किधर मुंह किए हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये तो बना लेंगे ना, तो कुछ आए या ना आए, 7 लोगों को तो सीट लगा सकते हैं ना बैठने के लिए, लगा सकते हैं, बाकी तो बैठाएंगे, ये भी बताएंगे कैसे बैठाया जाता है। ठीक, तो देखिए सवाल के हिसाब से हमने 7 सीट अरेंज कर लिया है। ठीक है, और जब ये अरेंज कर लेंगे तो आपके दिमाग में जस्ट यही
टॉपिक चलना चाहिए कि इसका दाएं किधर होगा और बाएं किधर होगा। भाई साहब उत्तर की तरफ हम बैठ रहे हैं तो हमारा इधर दाएं आएगा, ठीक, और इधर बाएं आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, उधर बाएं इधर दाएं, ठीक है। तो ये मतलब ये टॉपिक इसलिए हम लिख रहे हैं, सॉरी हम इसको इसलिए दाएं और बाएं कह रहे हैं ताकि सवाल को हम कर सकें, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या किया कर रहा है, दिया है डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो देखिए बाएं इधर आता है तो हम डी को ऐसे जगह बैठाएंगे जिसके बाएं 3 व्यक्ति हो। तो देखो या तो इधर से 1 2 3 गिन लो, यहाँ पे बैठा दो, ठीक। डी के बाएं 1 2 3 व्यक्ति हैं, देखो सवाल में दिया है डी के बाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। या तो 1 2 3 चौथे पे डी को बैठा दो और डी के इधर गिन लो, ठीक है, आसानी भाषा है। या तो डी को बैठा दो कहीं भी बैठा दो, बस इधर बाएं 3 व्यक्ति रहना चाहिए बस, क्योंकि केवल 3 व्यक्ति का है ना, 3 व्यक्ति का आता तो भाई साहब यहाँ भी बैठा देते, 3 तो है, इसके अधिक है, बट केवल 3 व्यक्ति रहना चाहिए। देखो कंडीशन लग रही है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठना चाहिए। देखो तो डी 1 2 2 व्यक्ति इसके बीच में, तो लो डी और ए के बीच 2 व्यक्ति को बैठा दिया हमने, ठीक है। यहाँ से पहला कंडीशन बोला है, यहाँ से दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है इसमें, तीसरा बी जो है सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठना चाहिए। देखो मुझे बी जो है सी के दाएं, मतलब सी के दाएं 5वां स्थान पे, देखो सी के दाएं 5वें स्थान पर, ठीक है। तो सी को ऐसे जगह बैठा है जिसके दाएं यानी इधर जाने पर बी 5वें स्थान पर बैठे, समझ आ रहा है ना। मतलब हमको बी को बैठाना है सी के 5वें स्थान पे, वो भी दाएं साइड इधर इधर, ठीक है। तो देखो सी को यहाँ बैठाएंगे तो इधर 5 आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 5 में तो भाई साहब यही पहले से विराजमान है, ठीक है। तो ये तो हटावे नहीं करेंगे, क्या जरूरी है हटाने का, जब कंडीशन पहले ही फिल फाल हो गया है, ठीक है। तो देखो हम सी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके देखो दाएं 1 2 3 4 5 5वें स्थान पे किसको आना चाहिए, बी को आना चाहिए, क्योंकि हमारा सवाल यही कहा है कि सी के दाएं 5वें स्थान पे बी भैया के बैठे के चाहिए, अब उन्हीं को बैठा दे दिया, ठीक है। आगे देखो सवाल क्या कर रहा है, आशा कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखो जी ए के ठीक दाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखो जी जो है ई के दाएं ठीक दाएं का है, देखो तो जी को कहाँ बैठा है, यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, बैठाएंगे तो ई को आसपास तो आना पड़ेगा। तो देखो यदि हम ई को यहाँ बैठाएंगे, ठीक, ई के दाएं रहना चाहिए जी को, तो देखो दाया दाया इस साइड आ रहा है तो दाएं इधर आएगा, ठीक है। तो दाएं ई के दाएं जी बैठना चाहिए जो ए के किसी स्थान पे बाएं बैठा हो, यही कहा है ना। देखो सवाल को देखो, सवाल दिख रहा होगा, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पे बैठा हो, मतलब ए के बाएं, ए का बायां इधर ही ना होगा, देखो इधर ही होगा, ठीक है। तो ए के बाएं किसी स्थान पे बैठा हो, मतलब बैठा किसी भी स्थान पर बट बाएं ही बैठा हो, ना कि दाएं, ठीक, समझ आ रहा हो, ठीक है। ये फंसाने के लिए बोल दिया है कि इधर उधर घुमा रहा है, तो हम घूमने वाले नहीं है, हम भी चालाक है, ठीक है। तो देखो 6 लोग बैठ गए हैं, एक बचा है तो एक को बैठा दे रहे हैं क्योंकि लास्ट उसी का सीट है, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा है, देखो सवाल में क्या कहा है, दाएं पंक्ति सॉरी पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन बैठा है, लो इससे आसान कुछ हो सकता है, बताओ, पढ़ाए कि नहीं। पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन बैठा है, सिरा यानी किनारा, सबसे अंतिम वाला छोर दाएं का कौन बा, बताओ बताओ बबुआ, ये ना बा, दाएं छोर पे कौन बैठा है, ए बैठा है, इसमें कोई डाउट है, संकोच है, बता सकते हो। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो भाई साहब ये बैठा है, ऑप्शन नंबर बी ए द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, नहीं आया बताओ, नहीं आया तो हम एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। इसको देखो लास्ट वाला क्या कहा है कि पंक्ति के दाएं छोर पे, मतलब पहला किनारा, दाएं का जो पहला किनारा बा ओइजा के बैठल बा, तो भैया ए बैठल बा, ठीक है, समझ आ गए। अब बाकी तो एक कंडीशन के हिसाब से हमने फिल किया है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, बाकी इसे करिए, इससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं आगे, ठीक, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, करिए, हो गया ना। तो देखिए सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और भी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, सभी लोग ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है।
तो देखिए क्या कहा है, यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो आइए बैठाना चालू करते हैं, बाकी कंडीशन के हिसाब से हम फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पहला एक रैखिक लाइन खींच लिया, ठीक है। और कितने व्यक्ति हैं बताओ, व्यक्ति तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और सभी लोग ऊपर की तरफ मुड़ करके बैठे हैं, ऊपर यानी उत्तर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने बैठा दिया, सीट हो अभी लोगों को बैठाया नहीं है, देखो। तो हमको पता है कि इधर दायां आता है, इधर दाएं और इधर बाएं। भाई साहब इसको तो पता रहना चाहिए, हम बार बार इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, और सवाल को आप अच्छी तरह से करना सीख जाए, ठीक। हमारा पर्पज है आपको सिखाना, ठीक है। तो देखिए 7 लोग को सीट हमने दे दिया है और इधर दाएं बाएं का चर्चा करती है, ठीक है। तो देखो दिया है यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो देखो तो दायां इधर जाएगा, ठीक। तो कहा है यू के दाएं, ठीक। तो यू के दाएं केवल मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, भैया दायां इधर जाएगा। तो लास्ट में कहा है कि मतलब दो को अलावा कौन ना रखे चाहिए, ठीक है। तो पहला दूसरा के छोड़ दो और तीसरा पे क्या बैठा था, यू पे बैठा था, ऐसे कि यू के दाएं केवल 2 व्यक्ति, तो पहला दूसरा मतलब यही 2 व्यक्ति छूटे हैं। अब कौन बैठेगा आप तो आगे पता चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया बताइए। कहा है कि यू के दाएं मतलब बस 2 ही व्यक्ति को बैठना चाहिए, तो भैया 2 को सीट दे दिए हैं, बाकी कोई बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो देखा जाएगा। देखो आगे क्या कहा है, फिर कहा है आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति रहना चाहिए। लो तो देखो बायां इस साइड आता है, ठीक, बायां इस साइड आता है, ठीक है। तो कहा है कि आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति रहना चाहिए। तो देखो जे मतलब सेम ऐसे ही कंडीशन कर दिया, तो हम आर को यहाँ बैठाएंगे तो आर के बाईं ओर केवल 1 2 ही व्यक्ति बच रहा है बैठने के लिए, ठीक है, बैठ रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखो क्या कहा है, यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, यू और क्यू के मध्य, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो देखो कहाँ बैठाएंगे हम, पहले बताओ, यू और क्यू, यू से रिलेटेड आ गया और क्यू के मध्य केवल, इसमें केवल की बात नहीं कहा, ये देखो ध्यान देना, चाहे बस मात्र की बात कराए तो यानी समझ जाना। तो मात्र 2 व्यक्ति, तो यहाँ पे क्यू करेंगे तो यहाँ पे तो 2 नहीं बैठ पाएंगे, एक ही आएगा। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे क्यू को हम बैठाएंगे तो मात्र 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यू और यू के मध्य यानी बीच में केवल 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये हमारा सवाल बोल रहा है। तो हमने 2 व्यक्ति को बैठाया है। आगे देखो, आगे दिया है आर और भी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो आर और भी के मध्य, तो देखो भी को हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3, आर और भी के मध्य मात्र 3 ही व्यक्ति बैठते हैं, तो 1 2 3 3 ही व्यक्ति को हमने बैठाया है। देखो ऐसे से सवाल दे रहा है, बट आसानी है, बस आप थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक थोड़ा पकड़िए, इसके बाद तो आप कर लेंगे। देखो क्या कहा है, शुरू में कहा था कि यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति रहना चाहिए, यही कहा था। और दूसरा कहा था कि आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति रहना चाहिए, ठीक, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब कहा क्या था कि यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति रहना चाहिए, तो देखो बस 2 ही व्यक्ति यू और आर के बीच। अब बोला है कि आर और भी के बीच मात्र 3 व्यक्ति रहना चाहिए, तो हमने 3 व्यक्ति के लिए जगह छोड़ दिया, ठीक। देखो अब आगे क्या कर रहा है, आगे हमारा कर रहा है सवाल, टी जो है यू के निकट पड़ोसी नहीं है भाई साहब। अब देखो यू का निकट पड़ोसी ये आएगा एक, और ये आएगा, ये खाली वाला, ये खाली वाला आएगा, ठीक है। तो क्या कहा है, टी जो है यू का निकट का पड़ोसी नहीं है, जब निकट का पड़ोसी नहीं है तो ऑफ कोर्स टी यहाँ पे रहेगा, यही रहेगा, लास्ट ऑप्शन इसके लिए यही बचा है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कर रहा है आपका, एस जो है यू के दाएं बैठा है, ठीक। एस जो है यू के दाएं बैठा है, तो भाई साहब दाएं इधर आएगा, तो लो एस जो है यू के दाएं इधर बैठा है। अब बचा एक बचा है, तो अब उसको कर लो, क्या आएगा, पी बचा है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। देखो सवाल क्या बोला है, बिल्कुल दाएं किनारे पर कौन बैठा है, लो। अब देखो इससे भी आसान, मैंने कहा था ना कि साइड वाला से हमसे सवाल पूछ सकता है, देखो किनारे से सवाल पूछ रहा है ना, देख लो। तो बिल्कुल दाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो दाया किनारे पर भी ऑप्शन सी इधर राइट आंसर, ठीक। तो ये आपका आंसर, ठीक है।
समझ में आ रहा होगा। ये एसएससी सीपीओ का सवाल है, देखो इतना आसान आसान लेवल का आता है सवाल, बस आप इसे करना सीख जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक फिर से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल इस पे न्यूमेरिकल के साथ।